Assalamualaikum dear students, this is Muhammad Amin from Zavia School System Multan and today we are passing on our next video lecture. इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 द ट्विंस की जो रिमेन एक्सरसाइज है उसमें डी और ई ऑप्शन करेंगे। डी ऑप्शन में हम जो एक कॉलम है, कॉलम में जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स रिजेंबल्स तौर पर दिए हुए हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, तो हमने उनको मीनिंग अल्फाज के सामने लिखना है। जैसे लिम्ब है पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म का हिस्सा। किथ एंड किन रिलेटिव्स रिश्तेदारों कहते हैं। fearful फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी। fruitlessly बेसूद विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस। ई ऑप्शन चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए फिक्रात की हमने वॉइस चेंज करनी है। वॉइस चेंज करने के लिए पहले हमें उस टेंस का पता होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते हुए कौन सा इस्तेमाल होता है। तो पहला फिक्र है ट्विन्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स। ये पैसिव वॉइस है, हमने इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। वर बीइंग वॉश्ड जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है, तो ये इसका एक्टिव वॉइस में हम जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में ले आएंगे। द नर्स वॉज वॉशिंग द ट्विन्स। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ही रोट अ लेटर। WRE टू रोट सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको के पैसिव वॉइस चेंज करते हुए हमने वाज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। जॉन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के साथ SES का इजाफा है, तो इसमें द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्पोकन बाय जॉन। इट पजल्ड माई किथ एंड किन इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और पजल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। माई किथ एंड किन वर पजल्ड बाय मी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है ओवर फैटल लाइकलीनेस डॉज्ड अस। डॉज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, तो अस की जगह को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, शुरू में आ जाएगा तो वी बन जाएगा। वी वर डॉज्ड बाय ओवर फैटल लाइकलीनेस। आपने ये एक्सरसाइज में डी और ई ऑप्शन जो है इसको अपनी कॉपी में हल कर लेना है। शुक्रिया।